हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन फर्स्ट लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट। माई मदर, मेरी माँ। सबसे पहले हम लोग वार्मर देखेंगे। मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी। आप देखते होंगे जब बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो पहले वो अपने आप को वार्म अप करते हैं। देखे हैं? ओके, ये होता है। जब हम लोग स्कूल में जब जाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्लास में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ना। ओके, वही होता है वार्म अप। देखते हैं यहाँ पर, वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो। जब कभी हम लोग दुख या तकलीफ में होते हैं तो माँ जो वर्ड्स होता है, माँ जो वर्ड होता है वो अपने आप नेचुरली प्राकृतिक तरीके से बाहर आ जाता है। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है ना। नेक्स्ट तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। आप इस पोएम को पढ़िए और आनंद लीजिए। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed my mother. Who said, वो कौन थी जो मेरे पास बैठा करती थी, मेरे को देखा करती थी, मेरे नन्हे सर को देखा करती थी। इन्फेंट हेड, मेरे नन्हे सर को देखा करती थी। बीन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं अपने पालने वाले बेड पर सोया करता था तो कौन मेरे पास बैठकर मेरे नन्हे सर को देखा करती थी। ओके। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड, और वो कौन थी जो ममता भरे, प्यार भरे, दुलार भरे आंसू बहाया करती थी। माई मदर, मेरी माँ। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते हैं आगे। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my happy eye and wept for fear that I should die, my mother. जब दुख से पीड़ा के कारण मैं रोता था, तड़पता था, who gazed upon my happy eye, तो मेरे भींगी पलकों को, मेरे दर्द भरी आंखों को कौन देखा करती थी। गेज में देखना होता है। एंड वेप्ट फॉर फियर डेट आई शुड डाई, और वो कौन थी जो रोया करती थी, किस डर से, ताकि मैं मर न जाऊं। वो कौन थी जो ये सोच कर रोया करती थी, मैं मर न जाऊं, है ना। माई मदर, मेरी माँ, मैंने इस डर से माँ रोया करती थी ताकि मुझे कुछ हो ना जाए, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Who ran to help me when I fell, and would some pretty story tell, or kiss the palace to make it well, my mother. Who ran to help me when I fell, जब मैं खेलते खेलते बचपन में गिर जाता था तो कौन मेरे को सहायता करने के लिए आती थी। एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और कौन प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी। और किस द पैलेस टू मेक इट वेल, और चोट लगी जगहों को कौन किस करती थी, दुलारती थी, सहलाती थी, ताकि मेरे बच्चे को आराम मिले। कौन थी बच्चे वो, माई मदर, मेरी माँ। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों। एंड can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother. And can I ever cease to be, cease means क्या होता है, अपने आप को रोकना, स्टॉप कर देना। और मैं अपने आप को कभी रोक सकता हूँ दुलार और मतलब स्नेह और
प्यार के लिए अपने आप को, जो मेरी माँ मेरे लिए इतना दुलार प्यार करती है, मैं अपने आप को कभी रोक पाऊँगा माँ को प्यार करने से, दुलार करने से? माई मदर, जो मेरे लिए हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए इतनी दयालु है, मैं अपने आप को रोक पाऊँगा? नेवर। माई मदर, मेरी माँ। ओके बच्चों, इसमें यही कहा गया बच्चों, कैन आई एवर टीच टू बी, मैं अपने आप को रोक पाऊँगा कभी भी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी, अपनी माँ को प्यार और दुलार करने के लिए, हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए इतनी दयालु है? माई मदर, मेरी माँ। Oh no, ah no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward the care my mother. अरे नहीं, द थॉट आई कैन नॉट बेयर, ऐसा सोच मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, और यदि भगवान मेरी ज़िंदगी को बख्श देते हैं, थोड़ा बहुत मुझे लाइफ बख्श देते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई शैल रिवार्ड द केयर, मैं अपनी माँ को जो मेरे लिए इतना दुलार प्यार करती है, शायद मैं लौटा पाऊँ। बट ऐसा संभव ही नहीं है, एक बेटा कभी भी अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता है। ओके, तो यहाँ यही कहा गया बच्चों, ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह का सोच मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैंने ऐसा थॉट मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड अगर भगवान मेरी ज़िंदगी को थोड़ा बख्श देते हैं, मेरे को थोड़ा और लाइफ दे देते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, मेरी माँ जो मेरे लिए इतनी दयालु है, इतनी प्रेम करती है, शायद मैं लौटा पाऊँ। ओके, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। When thou art old, feeble and grey, my healthy arm shall be the stay, and I will soothe the pains away, my mother. जब तुम बूढ़ी हो जाओगी माँ, कमज़ोर हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, माई हेल्दी आर्म, मेरे मजबूत बाजू, शैल बी द स्टे, तब तुम मेरे बाजू पर, मेरे मजबूत बाजू पर, मेरे मजबूत हाथों पे आराम कर सकोगी, मेरे मजबूत बाजू तुम्हें सहारा देगा, है ना। आई विल सूथ द पेन्स अवे, और मैं तुम्हारे दुख को, पीड़ा को दूर कर पाऊँगा। माई मदर, मेरी माँ। जब आप बड़े होंगे तो आपकी माँ धीरे धीरे क्या होंगे बच्चों, कमज़ोर होते जाएंगे, फिर आपको जैसे बचपन में माँ ख्याल रखती थी, ठीक उसी प्रकार आपको माँ का केयर करना पड़ेगा, है ना। इसको लिखे कौन है, एना टेलर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हर दिन प्रयास करूँगा एक एक वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।